यूपी में आज सभी पार्टियां चौथे चरण के मतदान के लिए लगाएंगी जोर। चौथे चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। शाम 5 बजे थमेगा चुनावी शोर। यूपी में 23 फरवरी को होगा चौथे चरण का मतदान। 59 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। चौथे चरण में दलितों की भूमिका होगी अहम। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 16 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। गृहमंत्री अमित शाह आज यूपी में करेंगे 3 रैलियां। दोपहर 12 बजे पीलीभीत, 2 बजे महोली और शाम 4 बजे बाराबंकी में शाह की रैली। आज यूपी में 2 रैली करेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। सुबह 10 बजे लखनऊ में पहली और दोपहर 12 बजे बाराबंकी में केजरीवाल की दूसरी रैली। अखिलेश यादव का आज धुआंधार प्रचार। 4 रैलियों को करेंगे संबोधित। सुबह 11 बजे संडीला में पहला कार्यकर्ता सम्मेलन। अखिलेश आज ऊंचाहार, सुल्तानपुर, अमेठी में भी करेंगे कार्यकर्ता सम्मेलन। प्रियंका गांधी का आज यूपी में जोर शोर से प्रचार अभियान। सुबह करीब 11 बजे प्रियंका गांधी लखनऊ के चिन्हट में डोर टू डोर कैंपेन कर मांगेंगी वोट। 3:30 बजे सरोजनी नगर में करेंगी रैली। दोपहर 1 बजे प्रियंका गांधी की हरदोई के माधवगंज में रैली। शाम 5 बजे लखनऊ के बालागंज चौराहे पर करेंगी नुक्कड़ सभा। आज प्रयागराज में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रैली। केपी ग्राउंड में जनसभा को करेंगी संबोधित। यूपी में कल तीसरे चरण में 59 सीटों पर हुआ मतदान। शाम 5 बजे तक करीब 62% हुई वोटिंग। तीसरे चरण के मतदान में यूपी के ललितपुर ने मारी बाजी। करीब 70% वोट पड़े। एटा में 66% हुआ मतदान। पुलिस ने फर्जी मतदान के आरोप में 10 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी के महोबा में करीब 65% हुआ मतदान। मैनपुरी में 64% वोटिंग। यूपी के हमीरपुर, हाथरस, कासगंज में 63% हुई वोटिंग। फर्रुखाबाद में महज 59% मतदान। कल यूपी के हरदोई में पीएम मोदी ने की रैली। अहमदाबाद ब्लास्ट में साइकिल के इस्तेमाल पर जताई हैरानी। साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग थे वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं। पीएम मोदी का इशारों में अखिलेश पर वार। कहा स्वार्थ और कुर्सी के लिए ये लोग देश को दांव पर लगाते हैं। हरदोई में कल पीएम मोदी ने अखिलेश पर किए कई करारे वार। कहा परिवारवादी अब प्रदेश में फैला रहे हैं जातिवादी जहर। पीएम मोदी का आरोप सत्ता में रहते समाजवादी पार्टी ने यूपी में कट्टा कल्चर को दिया बढ़ावा। पीएम मोदी ने अखिलेश पर किए कई वार। कहा जिस सीट को वो सबसे सुरक्षित मान रहे थे वो भी हाथ से निकल रही है, तभी उन्हें जीत के लिए बीमार पिता के प्रचार का सहारा लेना पड़ा। पीएम मोदी ने कहा लोगों को वो तस्वीरें याद होंगी जब मंच पर मुलायम सिंह को धक्का देकर हटाया गया और उनकी पार्टी पर कब्जा कर लिया गया। आज उसी पिता की मदद लेनी पड़ रही है। कांग्रेस और एसपी के रवैये को पीएम मोदी ने बताया खतरनाक। कहा ऐसी पार्टियों से जनता रहे सतर्क। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के ओसामा जी वाले बयान की जनता को दिलाई याद। उन्नाव में पीएम मोदी ने अखिलेश के बीजेपी वैक्सीन वाले बयान की दिलाई याद। कहा 10 मार्च को चुनाव हारने पर बहाना बनाएंगे समाजवादी पार्टी के लोग। कहेंगे जनता ने बीजेपी वैक्सीन ली थी इसीलिए कमल निशान पर गई उंगली। ये भाजपा वाले इसलिए जीत गए कि वो भाजपा का टीका लगाया था तो उनकी उंगली अंदर कमल पर ही जाती थी। अखिलेश यादव का पीएम मोदी पर पलटवार। किया ट्वीट। देश के करोड़ों गरीबों का वाहन है साइकिल। साइकिल का ऐसा हवाला देकर पीएम मोदी ने देश का किया अपमान। आज तक से बातचीत में बोले सीएम योगी। समाजवादी पार्टी का रहा शर्मनाक इतिहास। आतंकी गठजोड़ पर उन्हें मांगनी चाहिए माफी। समाजवादी पार्टी का शर्मनाक इतिहास रहा है कि समाजवादी पार्टी 2013 में जब प्रदेश में सत्ता में थी तब उन्होंने तमाम आतंकी घटनाओं के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का प्रयास किया। अखिलेश यादव ने अयोध्या में सीएम योगी पर किया वार। कहा सीएम योगी ने बदला हर चीज का नाम, अब उनका बदलकर किया जाना चाहिए बाबा बुलडोजर। सीएम योगी ने कल लखीमपुर खीरी की रैली में अखिलेश पर बोला सीधा धावा। कहा आतंकियों को पनाह देती है समाजवादी पार्टी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी एसपी पर किया वार। कहा आतंकियों के अब्बाजान सपाइयों के भाईजान।
अखिलेश का योगी के बयान पर पलटवार, बोले इसकी भाषा लोगों को पसंद नहीं, यूपी चुनाव पूरे देश को संदेश देगा। अखिलेश का बड़ा दावा, अगर आई बीजेपी की सरकार तो पेट्रोल की कीमत हो जाएगी 200 रुपए प्रति लीटर। संत कबीर नगर के खलीलाबाद में असदुद्दीन ओवैसी की रैली, कहा जिंदगी रही तो 2024 में पीस पार्टी से गठबंधन करके सबकी नींद करेंगे हराम। उन्नाव में पीएम मोदी की रैली के दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष ने पीएम के पैर छूने की कोशिश की, पीएम मोदी ने रोका, दी नसीहत, वीडियो हुआ वायरल। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने देवरिया में प्रचार के दौरान अखिलेश की मुगल शासक औरंगजेब से की तुलना, पिता मुलायम को बंदी बनाने का लगाया आरोप। यूपी अंबेडकर नगर में भी एमपी के सीएम शिवराज ने किया प्रचार, अखिलेश को बताया फ्लॉप फिल्मों का डायरेक्टर। यूपी में हाथरस जिले के सादाबाद में बीआरसी परिसर में पिंक बूथ पर बंदरों का उत्पात, वोटरों ने डरते सहमते दिया वोट। कानपुर में मेयर समेत 3 लोगों पर केस दर्ज, मतदाता की गोपनीयता भंग करने का आरोप। हिजाब विवाद पर बोले एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, ट्वीट किया वीडियो, कहा मैं टोपी भी पहनूंगा और दाढ़ी भी रखूंगा और मेरी बेटी पहनेगी हिजाब। तुमको मेरी दाढ़ी पसंद नहीं है, कोई परवाह नहीं, मैं दाढ़ी छोड़ूंगा। तुमको मेरे सर पर टोपी पसंद नहीं है, मैं टोपी पहनूंगा। तुमको हिजाब पसंद नहीं है, मेरी बेटी पहनेगी। ओवैसी ने कहा मैं तुम्हारा गुलाम या कैदी नहीं, हिंदुस्तान में हम संविधान के तहत अपनी शनाख्त को बरकरार रखते हुए जिंदा रहेंगे। मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूं? मैं क्या तुम्हारे इशारे पर फेंक दूंगा? मैं क्या तुम्हारे हुक्म पर नीचे गिर जाऊंगा? नहीं, हम गर्दन झुकाएंगे तो अपने गरीब के आगे विचारों का सौदा कर चुके दुनिया में रहेंगे तो भारत के संविधान के तहत अपनी शनाख्त को बरकरार रखने जिंदा रहेंगे। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरमैया ने हिजाब विवाद को बताया साजिश, कहा बीजेपी मुस्लिम महिलाओं को शिक्षा से रोकना चाहती है। कर्नाटक में हिजाब पर छिड़ा घमासान जारी, आज फिर कर्नाटक हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। शुक्रवार को हुई पिछली सुनवाई में कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने दी थी दलील, हिजाब इस्लाम की आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं। कर्नाटक सरकार ने कहा था हिजाब के उपयोग को रोकना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं, संविधान के इस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी है। हिजाब विवाद में कूदी दंगल गर्ल ज़ायरा वसीम, किया ट्वीट, हिजाब इस्लाम में विकल्प नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। जो महिला हिजाब पहनती है वो उस दायित्व को निभा रही होती है जो उसे अल्लाह ने दिया है। बेंगलुरु में हिजाब विवाद पर धर्मगुरुओं ने की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। चारा घोटाला केस में आज फिर बढ़ सकती है लालू की मुश्किल, सीबीआई की स्पेशल कोर्ट सजा पर सुनाएगी फैसला। डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का मामला, सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 15 फरवरी को लालू यादव को दोषी करार दिया था। डोरंडा कोषागार से हुई थी 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी, जिन धाराओं के तहत कोर्ट ने लालू को दोषी करार दिया है उसमें 7 साल तक जेल का है प्रावधान। लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी ने कहा जब भी लालू यादव सक्रिय होते हैं उनके खिलाफ रचा जाता है षड्यंत्र। अपने चुनाव क्षेत्र रजासन में तेजस्वी ने पान की दुकान पर रुकवाया काफिला, लालू के अंदाज में पान खाने पहुंचे तेजस्वी का मोबाइल पर वीडियो शूट करते दिखा दुकानदार, बाद में शादी समारोह में शामिल हुए तेजस्वी। पंजाब में कल सभी 117 विधानसभा सीटों पर हुआ मतदान, शाम 5 बजे तक 70% हुई वोटिंग। पंजाब में तलवंडी साबो सीट पर हुआ रिकॉर्ड मतदान, 84% हुई वोटिंग। पंजाब में अमृतसर वेस्ट सीट पर सिर्फ 50% हुआ मतदान। पंजाब के मुक्तसर में 77%, बठिंडा में 75%, फजलका, बरनाला और संगरूर में 74% हुआ मतदान। पंजाब में कल कुल 1304 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में हुआ कैद, इनमें 93 महिला उम्मीदवार शामिल। आज मणिपुर में कांग्रेस के प्रचार अभियान की कमान संभालेंगे राहुल गांधी, पहले सुबह 10:45 पर इम्फाल में शहीद मीनार पर शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। 11 बजे नूपीलाल मेमोरियल जाएंगे राहुल, अर्पित करेंगे श्रद्धा सुमन। 11:15 बजे इम्फाल के हप्ता
कंगजेयूबंग में भी करेंगे रैली। 2 बजे कांग्रेस भवन में करेंगे मीटिंग। मुंबई में उद्धव ठाकरे से मिले तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव। शरद पवार से भी मुलाकात। पीएम मोदी पर उद्धव का निशाना। कुछ लोग सिर्फ अपने एजेंडे पर कर रहे हैं काम। पीएम और सीएम आएंगे लेकिन देश हमेशा रहेगा। श्रीनगर में शहीद जवान रोमित तानाजी और संतोष यादव को दी गई श्रद्धांजलि। शोपियां में आतंकी मुठभेड़ के दौरान हुए शहीद। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। नक्सलियों की मदद का आरोप। नक्सलबारी में वन विभाग की टीम ने रिहायशी इलाके में घुसे एक तेंदुए को पकड़ा। ट्रैंकुलाइज करने के बाद जंगल में ले जाकर छोड़ा। गुवाहाटी में एक युवक को सरेआम मारी गई गोली। आर्मी बेस अस्पताल में कराया गया भर्ती। फतेहाबाद में कंबाइन मशीन पर सवार होकर शादी करने पहुंचा दूल्हा। पूरा किया अपने दादा का सपना। मंदसौर में अस्पताल के गार्ड पर महिला से बदसलूकी का लगा आरोप। जमकर बरपा हंगामा। पुलिस ने आरोपी गार्ड को हिरासत में लिया। दिल्ली में 24 घंटे में 570 कोरोना के नए मामले आए सामने। 4 लोगों की गई जान। मुंबई में और घटी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 167 नए मामले, एक भी मौत नहीं। तमिलनाडु में 24 घंटे में 949 नए मामले, 3172 मरीज हुए स्वस्थ। देश में भी सुस्त पड़ी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 19,968 नए मामले आए सामने। 673 मरीजों ने तोड़ा दम। दिल्ली में 4000 कुपोषित बच्चों को बांटे गए न्यूट्रिशन पाउडर। सत्य साई अन्नपूर्णा ट्रस्ट ने आयोजित किया था कार्यक्रम। दिल्ली में रिश्तों का कत्ल। बेटी ने दोस्त के साथ की मां की हत्या। पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। दंतेवाड़ा में पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़। 5 लाख का इनामी नक्सली ढेर। विस्फोटक भी बरामद। वाराणसी में एसटीएफ की कार्रवाई। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी गैंग के 2 लोग गिरफ्तार। नागौर में महिला से गैंगरेप के 2 आरोपी गिरफ्तार। विपक्षी पार्टियों ने पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल। कहा असली मुजरिम अभी भी पकड़ से बाहर। मोतिहारी में दहेज नहीं मिलने पर नहीं पहुंची बारात। नीतीश कुमार के दहेज विरोधी अभियान की खुली पोल। मुंगेर में पति ने पत्नी की हत्या की। दोस्त के साथ मिलकर वारदात को दिया अंजाम। गुवाहाटी में सनकी आशिक की करतूत। एक तरफा प्यार में लड़की के भाई को मारी गोली। ग्वालियर में बदमाशों में 3 एटीएम से कैश लूटे। 45 लाख रुपए पर हाथ किया साफ। खुद की शादी में दूल्हे ने तमंचे से की फायरिंग। पुलिस ने दर्ज किया केस। अलीगढ़ में बीजेपी की पूर्व मेयर शकुंतला भारती, उनके पति और गनर पर एक बुजुर्ग की पिटाई का आरोप। स्कूटर हटाने को लेकर हुआ था विवाद। विरोध में लोगों ने किया प्रदर्शन। हाजीपुर में जेल प्रशासन पर लगा आरोप। मृतक कैदी को हथकड़ी पहनाकर सोची समझी चाल के तहत लाया गया अस्पताल। बरपा हंगामा। शिवहर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 5 लाख के जाली नोट के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। शिवमोगा में 23 साल के बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या। इलाके में तनाव। कोलकाता में खेले गए सीरीज के आखिरी टी20 में भारत ने वेस्टइंडीज को 17 रन से हराया। 3-0 से जीती टी20 सीरीज। भारत की ओर से सूर्यकांत यादव ने बनाए सबसे ज्यादा 65 रन। 35 रन पर नाबाद रहे वेंकटेश अय्यर। गेंदबाजी में हर्षल पटेल का कमाल। सिर्फ 22 रन देकर झटके 3 विकेट। टॉस जीतकर वेस्टइंडीज ने किया पहले गेंदबाजी का फैसला। भारत ने दिया था 185 रन का लक्ष्य। 167 रन ही बना सकी वेस्टइंडीज। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वीं टी20 में श्रीलंका की रोमांचक जीत। 1 गेंद बाकी रहते हासिल किया 155 रन का लक्ष्य।